जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आज मेरे गुरुदेव भगवान श्री संत श्री मौनी जी महाराज के गुरु त्यागी जी महाराज के शिष्य आए हैं नीप करोरी धाम में, और नीप करोरी धाम में आए हैं, दर्शन किए हैं। बाबा महाराज की कृपा से जब बताया है कि स्वामी जी का नाम लिया तो उतने में ही आनंदित हो गए। मेरे पास तो स्वामी जी की वीडियो भी है और स्वामी जी के धाम में जाता रहता हूँ। बाबा महाराज से जो मन्नत मांगी थी इन भक्तों ने, बाबा महाराज ने वह मन्नत पूरी की है। आइए हम आपकी बात करवाते हैं, कहाँ से आए हैं और कैसे संत श्री त्यागी जी महाराज को जानते हैं। संत श्री त्यागी जी की महिमा मैं नहीं बता सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि संत श्री त्यागी जी को साक्षात नरसिंह भगवान की सिद्धि प्राप्त थी। संत श्री त्यागी जी महाराज ने अपना शरीर शांत किया है कंपिल में। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। चलिए मैं भैया से बात कराता हूँ आपकी। दादा राम राम। क्या नाम है दादा? प्रवीण कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं आप? शहजानपुर से। शहजानपुर से। अभी आपने बताया संत श्री त्यागी जी के लिए, जिन्हें टापर वाले कारब वाले कहते हैं हम लोग, उनसे आप कैसे परिचित हैं? उनसे सन 82 से परिचित हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ दरदौल में आए थे हम लोग, तभी से उनका वहाँ टापर भी गए और वहीं से आना जाना हुआ, फिर वो आते रहे हमारे यहाँ दरदौल। टापर में तो महाराज जी का बहुत दिव्य आश्रम है। हाँ, वो भी हमारा देखा हुआ है। और दरदौल में सबसे पहला मंदिर शरीर छूटने के बाद वो अगर बना है उनका तो सिर्फ दरदौल में ही बना। और आपको मालूम है कि महाराज जी ने शरीर कहाँ पर अपना शांत किया था त्यागी जी महाराज ने? वो कंपिल कंपिल। जी 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 जी। तो वहाँ जाते हैं कंपिल की नहीं जाते हैं आप? नहीं, वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ जाते थे वहाँ जो गुरु जी की उनकी जगह है। नहीं, अरे कहाँ के उनके गुरु जी थे। अच्छा, वो गांव में गुरु जी और गुरु माता। हाँ, वो अमृतपुर के पास थे। जी जी जी, हम भी उस स्थान पर गए, नाम नहीं आ रहा। बोजी में तो उनका मंदिर बना हुआ है। जी, कादर बोजी में तो मंदिर बना हुआ। नहीं, गुरु उनके गुरु का स्थान है, कारब वाले स्वामी जी के गुरु जी का स्थान करणपुर दत्त। हाँ, करणपुर दत्त जाते रहे हर गुरुपूर्णिमा को वहाँ। अच्छा, आप जाते हैं? हम हमारे भाई जरूर जाते हैं। हम भी करणपुर दत्त कई बार गए, क्योंकि गुरु जी कहते थे यही मेरा घर है और यही मेरी साधना स्थली है। जो तक खिला नहीं देते, जाने नहीं देते। जी जी जी। अब ये आपके कौन है? बेटे हैं? ये बेटा है ना। अच्छा, ये बेटी है आपकी? ये बेटी नहीं, मामा की बेटी है। मामा की बेटी। ये आई होगी यहाँ, छिपा गई थी पैसा जी कि भैया आगे लग जाए, तभी इसको दया करवा रही लग गई। और सबसे पहले पोस्टिंग भी उसकी टापर में ही हुई। अरे यहीं ले लो, मन्ना को मैं इस समय पढ़ा रहा है। वाह बेटा, राधे राधे। नीप करोरी बाबा से क्या मन्नत मांगी थी तुमने नीप करोरी धाम में? कि मेरे भाई की जॉब लग जाए। मैं बहुत साल पहले आई थी दादा की जॉब के लिए। जी बेटा। मैंने सिक्का चिपकाया, किसी का नहीं चिपका, मेरा एक ही बार में चिपक गया। मन्नत पूरी हुई बाबा की कृपा से। अभी तक में मैंने जो मांगा मुझे मिला। नीप करोरी धाम में? जी जी जी। कितना दूर है नीप करोरी धाम आपके घर से? अब किलोमीटर के हिसाब से मुझे नहीं पता। आप शाहजहाँपुर के हैं? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर। तो इस धाम में पहली बार अब तो आई नहीं हो, कई बार आई हो? बहुत बार आ चुके हैं जी। अब आपके भैया से भी बात करें। भैया जी, हाँ, हम बाबा महाराज की कृपा से नीप करोरी धाम से, बाबा महाराज के इस स्थान से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और इस धाम के चमत्कार भी दिखाते हैं, दर्शन भी दिखाते हैं। तो आज ये बड़ा अच्छा लगा कि आपके पिता ने हमें बताया कि स्वामी जी का नाम लिया कारब वालों का, तो हम बड़े आनंदित हुए, क्योंकि हमने अपने जीवन में कारब वाले स्वामी जी को बहुत प्रेम किया है। और हमारे गुरुदेव भगवान बेवर में रहें, उनको भी बहुत प्रेम किया और बाबा महाराज को भी बहुत प्रेम करते हैं। इन सब की प्रेरणा से ही नीप करोरी बाबा मिले हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके पिता मेरे भाई हैं, आप उस रिश्ते में मेरे भतीजे हुए, क्योंकि हम गुरु भाई हैं। बाबूजी तो हैं। आपकी नौकरी किस में लगी है भैया? मेरी बेसिक शिक्षा विभाग में लगी है, सहायक अध्यापक।
सहायक अध्यापक। कहाँ पे इस समय पोस्टिंग है? से मदनापुर में पोस्टिंग है, शाहजहाँपुर से हमारे घर से 28 किलोमीटर दूर है। 28 किलोमीटर। नीप करोरी धाम में आप आए, कैसा लगता है आपको जब भी आते बहुत हैं? अच्छा लगा, मैं तो पहली बार आया, इन्होंने लेके आई, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांतिपूर्ण। आनंद आया आपको? बाबा से कुछ और भी मांगना है कि नहीं, इतने ही में खुश हैं? बस माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, सबका आशीर्वाद बना रहे। नहीं, देखिए पिता पे तो आशीर्वाद कारब वाले स्वामी जी का है जी। और कारब वाले स्वामी जी का जिस भक्त के ऊपर आशीर्वाद है वो तो मस्त रहेगा, बस वही बोलूँ। क्योंकि संतों की कृपा जिस पर होगी वो सदैव मस्त रहेगा। तो इस समय ज्वाइनिंग हो चुकी है और सैलरी पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। शादी हो चुकी नहीं हुई? अभी नहीं। अभी नहीं हुई? वो भी कहते हैं यार बाबा जी से। अरे बिल्कुल यार, नहीं ये गृहस्थ जीवन स्वामी जी ने बताया है, कारब वाले स्वामी जी ने बताया है कि गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है भैया, सबसे बड़ा है गृहस्थ। क्योंकि आप देखिए गृहस्थी में कोई भी चीज़ ले आओ, सुबह आप जितनी चाहो उतनी चीज़ें ले आओ, पर शाम को ख़त्म हो जाएंगी, सुबह आपको फिर लिस्ट मिल जाएगी, ये चीज़ ख़त्म हो गई। दादा बहुत अच्छा लगा, आपके बेटे से हमने बात की और आपसे भी बात कर रहे हैं, बड़ा आनंद आया। कारब वालों की कोई महिमा बता दीजिए आप। कारब वालों की महिमा अपने जीवन का, ये उनकी दया कृपा से जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है जी उस अनुभव के अंतर्गत आज तक जी इस श्रेणी का कोई हमको गुरुदेव मिला ही नहीं, न किसी के दर्शन। सत्य वचन, सत्य वचन। रामचरितमानस में आखिरी कलम तुलसीदास जी ने तोड़ दी, वो उस श्रेणी के संत थे। जय जय। संत श्री त्यागी जी महाराज टापर वाले जब लिखते थे तो आपको ये मालूम है कि भैया स्वामी जी जब लिखते थे तो उस लेख को इस तरह से लिखते थे जैसे टाइप किया हो। देखा है आपने राइटिंग उनका? हमसे उन्होंने लिखवाया जब अनशन किया था ऋषि आश्रम में जी, पुल के लिए। पुल के लिए जी। ये विषय छुट्टी का जी। कहने लगा इधर आओ बेटे, कि यहाँ दीवार पे लिख दो जी कि सरकार को इकबाल और इकरार करता हूँ। जी 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 जी। ये उन्होंने आदेश दे के लिखाया जो अनशन पर बैठे। अनशन तो पे। इसने करते अगर अभी नहीं इस समय थोड़ा सा अगर किसी समय थोड़ा सा याद भी कर देते हैं जी, तो वो अपने आप में वो मुझे पता नहीं उनकी क्या दया है, तुरंत जो है उपस्थित हो जाते हैं। बताओ क्या, आज तक कुछ भी मांगा ही नहीं उनसे, अपनी तरफ से जो उनके दया हो जाए वही हम मान के चलते हैं, यही बहुत है। और सब कुछ मिल रहा है। हाँ है, जो कुछ मिल रहा है सब यही कृपा है उनकी, क्या बिल्कुल उनसे मांगे, संत कृपा है। तो आपने खूब दर्शन किए हैं कारब वाले स्वामी जी के? दर्शन भी किए हैं, साथ रहे हैं। उनके सत्संग में हम बहुत ज़्यादा रहे और शायद सबको जी असंभव है ये दया प्राप्त होना। जी वो झेल कर नहीं पाए उतना। भाई थे हमारे ताऊ जी के लड़के, जी तो वो गुरु जी भी थे, तो उन्होंने अध्यात्म हमें नहीं सिखाया, अध्यात्म से तुम मत उसमें पढ़ो, लेकिन भाई करते हैं तुम्हारे, आशीर्वाद उन्होंने दिया अपना, और उनकी दया कृपा से सब। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। जी हाँ, ये मुझे पूर्ण रूप से एहसास हो रहा है किसी क्षण। और उनसे सुनते हैं, हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं, थोड़ी उपासना उनकी भी की, वो कहते हैं हमसे सुनो हनुमान जी के पास जाओ, तो वहाँ रहो मस्त रहो। हनुमान जी का उनकी दया के पास, उन्होंने हनुमान जी से ही हमें लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव में मैंने सबने देखा था कि नीचे का वस्त्र वो साधारण पहने हुए सफेद वस्त्र में, ऊपर मुकुट और चेहरा उनका हनुमान जी का। जी जी जी। फिर हमने पूजा हनुमान जी की बंद करके, ज़्यादा पूजा हो गई, जिन्होंने अपने चरणों में लगा लिया, अब नहीं तो इसको झेल पाएगा, मेरे पास आ जाए, फिर उनकी करने लगे। वो अपनी दया का काम अपने रखते रहे, क्या किया ये वो जाने। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बहुत आनंद आया क्योंकि आज गुरु भाई मिल गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस YouTube चैनल पर हम वीडियो डालें, क्योंकि मौनी जी महाराज की हम वीडियो डालते हैं। गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं जो दुर्वासा ऋषि आश्रम में हैं, मौनी जी महाराज, तो उनकी डालते हैं और आज आप साक्षात मिल गए हैं, ये गुरुदेव की कृपा है। जी
कि गुरु का गुणगान करने वाले उनके परम भक्त भी मिल गए हमें। अरे भक्त कुछ नहीं, भक्त तो हैं। ये नंबर भैया को दे देना मोबाइल को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, नंबर देंगे और अपना नाम पता सब कुछ। अब तो मेरे भाई हो आप बड़े। आना कभी फिर आएंगे अगली बार जल्दी, भगवान फिर आएंगे, एक मन्नत पूरी कर कभी जरूर आना। तो मन्नत मांग ली बिल्कुल तो बाबा से कह दिया कह दिया। तो पूरी भी होगी। प्रेम से बोलो नीप करोरी बाबा की।